नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिट 4 कम्युनिकेशन। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है यूनिट 4 कम्युनिकेशन। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कम्युनिकेशन होता है क्या। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जिसे हिंदी में संचार कहते हैं। तो देखिए, होता क्या है ये। आप देखिए कि जब हम किसी एक पर्सन यानी कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, वो होता है संचार। आप देखिए, वो बातचीत आप फ़ोन पे कर सकते हैं, आप वो चाहे वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना? तो आप चाहे मिलकर कर सकते हैं, वो क्या संचार है। सो देखिए, उससे क्या है कि जैसे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये संचार का माध्यम है। यानी कि आपको मैं यूनिट 4 पेपर 1 का पढ़ा रहा हूँ, संचार पढ़ा रहा हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है, संचार। यानी कि मैं अपना जो पढ़ाया हुआ लेक्चर आप तक पहुँचा रहा हूँ, उसे कहते हैं संचार। आप देखिए, जो पहले का ज़माना था, आप देखिए जब कुछ नहीं था, डाक वगैरह नहीं थी, तब देखिए कबूतर होते थे, है ना? तो उनमें चिट्ठी लगा के कुछ कुछ भी लिखना होता था, जैसे छोटी सी चिट्ठी उनको उनमें फंसा देते थे, और वही कबूतर जहाँ पे चिट्ठी पहुँचाने वहाँ पे पहुँचा के आते थे। आप देखिए, वहाँ पे एक कैसा जीपीएस लगा हुआ। आजकल देखिए, आजकल तो जीपीएस लगा हुआ ना फ़ोन वगैरह पे, कबूतर देखिए वहाँ वहीं पे पहुँचता था। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि संचार कुछ नया शब्द नहीं है, संचार बहुत पुराना है। ये कबूतर के ज़माने से है, जब से वहाँ पे चिट्ठियाँ पहुँचाई जाती थी। फिर देखिए, आज हम यहाँ पे ज़माने में पहुँचे। आप देखिए, पहले कबूतर पे चिट्ठी थी, उसके बाद देखिए फिर धीरे-धीरे करते-करते, है ना, कई चीज़ें आईं। फिर आप देखिए कि चिट्ठी खुद लेके जाते थे। उसके बाद देखिए फिर बहुत टेलीग्राफ है, टेलीग्राम है, उसके बाद देखिए अ, टेलीफ़ोन आए, मोबाइल आए, आजकल देखिए ईमेल है ना? पहले चिट्ठी पहुँचाई जाती थी, आजकल क्या है, ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है, वो सेकंड में पहुँचती थी, है ना? अगर आप चिट्ठी यहाँ से दिल्ली देखिए पोस्ट करते हैं, अपनी जगह से दिल्ली पोस्ट करते हैं, तो वो बहुत दिन लगते थे, लेकिन ईमेल 2 सेकंड में पहुँचता है। तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, है ना? पहले क्या था, टेलीफ़ोन थे, तो टेलीफ़ोन पे तार होती थी इतनी लंबी। आजकल क्या है कि मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें क्या है, संचार है। आप देखिए, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, जब देखिए क्लास में टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो टीचर अपना ज्ञान जो है वो बच्चों में डालता है, ट्रांसफ़र करता है, तो उसे बोलते हैं संचार। यानी कि जब कोई एक व्यक्ति अपना यानी कि जो अपना अपनी सूचना, जब एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की सूचना पहुंचानी हो, उसे कहता है संचार। और जब एक व्यक्ति ज्ञान का आदान प्रदान करता है एक दूसरे में, उसे कहते हैं संचार। जैसे कक्षा में देखिए, शिक्षक है, टीचर है, वो बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे ध्यान से सुनते हैं, ये क्या संचार है। आजकल देखिए ऑनलाइन क्लासेस है, ये क्या है, संचार है। सो देखिए, डेफिनेशन आपको मैंने बताया, यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना संचार है। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करता है, तो वह संचार है। इसलिए संचार का अर्थ एक दूसरे को जानना, समझना, संबंध बनाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना आदि है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि संचार क्या है, कि किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुँचाना। जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, वो ये क्या है, संचार। देखिए, जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेत, वाणी के माध्यम से, यानी कि जो मनुष्य के अंदर है, जो विचार है, वो आपस में आदान प्रदान करते हैं, वो भी संचार है। इसलिए क्या है, संचार का अर्थ क्या है, कि जब एक दूसरे को जानना, समझना, है ना, संबंध बनाना, यानी कि आपस में अच्छे रिलेशन बनाना, सूचनाओं को आदान प्रदान करना, वो क्या है, संचार है। देखिए, जिस समय बच्चा पैदा होता है, ठीक उसी समय से संचार उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोलना, सुनना और लिखना संचार के सामान्य रूप है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, जब बच्चा पैदा होता है, देखिए संचार उसी समय से देखिए उसके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। तो देखिए, होता क्या है कि बोलना, है ना, जब बच्चा बोलता है, सुनता है और लिखता है, ये क्या है, संचार है ना, संचार का सामान्य रूप है। सो हमारे समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा संचार के लिए समर्पित है, क्योंकि हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्तियों और लोगों के समूह के साथ साझा करते हैं। संचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिभूषित भूमिकाओं के साथ एक संगठित समाज को विकसित करने में मदद करता है। अब देखिए, जो हमारा समाज का बहुत बड़ा हिस्सा संचार के लिए समर्पित है। आप देखिए, आजकल क्या है कि
मोबाइल फ़ोन जब जब नहीं थे तब ठीक था, लेकिन देखिए आजकल मोबाइल फ़ोन हर एक के पास है। चाहे वो गरीब व्यक्ति है, चाहे वो अमीर व्यक्ति है, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो किसी कंपनी का मालिक है, हर एक किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट है, वो भी संचार का माध्यम है। इंटरनेट हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। आप देखिए, अगर आपके फ़ोन में आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह बंद हो जाए, गूगल बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, तो आपको अपना जीवन अधूरा सा लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, आपका जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आप कहीं पे जाते हैं, अपना फ़ोन घर पे छोड़ दीजिए, आप बिना फ़ोन के जाइए, तो आपको भी जीवन अपना अधूरा लगेगा। आपको लगेगा कुछ चीज़ की कमी है। क्यों? क्योंकि संचार जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा चुका है। इसलिए देखिए, जब भी हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्तियों के साथ साझा करते हैं, तो ये क्या है कि ये हमारे क्या है, समाज को संगठित करने में क्या है, मदद करता है। संगठित मतलब जैसे मान लीजिए आपको किसी को कहीं पे मीटिंग करनी है, मिलना है, तो आप फ़ोन से बता सकते हैं कि यहाँ पे आप मिलिए, मैं आपको यहाँ पे मिलूँगा, है ना? आप देखिए, जब भी मैं जैसे देखिए यहाँ पे आपको मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको देखिए मैंने बताया ना, ये वाला ये स्टडी भारत हमारा चैनल, आप यहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब करिए। हमारा जो साथ में इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, है ना? तो ये क्या है, संचार का माध्यम है। इससे क्या है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर आपको मान लीजिए पेपर वन के पूरे नोट्स लेने हैं, या ग्रुप ज्वाइन करना है, या टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये क्या है, ये संचार का माध्यम है। सो देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण अपने अनुभवों, विचारों, भावनाओं, संदेशों, दृष्टिकोण, मत, संज्ञा, सूचनात्मक ज्ञान, तथ्यों, आंकड़ों, चित्रों के साथ अपनी हाव भाव का जो आदान प्रदान किया जाता है, उसे सूचना कहते हैं। अब देखिए, जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक क्या कहता है, अपने विचारों को रखता है। आप देखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, या फ़ोन पे बात करते हैं, या आप वीडियो कॉल करते हैं, या आप मिलकर बात करते हैं, अपने मन के विचार बताते हैं, है ना? तो वो क्या है, विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी कि एक व्यक्ति आपसे सुनता है, आप दूसरे व्यक्ति की बात सुनते हैं, यानी कि आप आदान भी कर रहे हैं, और आप उससे चीज़ क्या है, आप आदान भी कर रहे हैं, आप प्रदान भी कर रहे हैं, है ना? तो आप चीज़ें प्रदान भी करते हैं, आप आदान भी करते हैं, आप लेते भी हैं और आप सूचना को देते भी हैं। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन, देश, राज्य में निवास करने वाले नागरिक या नागरिकों का समूह जब अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और वह विषय वस्तु दूसरों तक पूर्णता पहुंच जाती है, उसे संचार कहते हैं। जब देखिए होता क्या है, जब कोई व्यक्ति है, या कोई संस्था है, या कोई संगठन है, या देश है, या राज्य है, वहाँ पे देखिए जितने भी नागरिक हैं, जहाँ पे जितने भी समूह है नागरिक का, वो क्या है, अपनी बातों को क्या है, दूसरों तक पहुँचाते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे, जैसे देखिए मैं पंजाब से हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा भारत यहाँ पे देख रहा है। स्टडी भारत का मतलब क्या है, कि पूरा भारत एकजुट होकर हमारी वीडियोस को देखे, है ना? पूरा भारत स्टडी करे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या मतलब है, कि जब आपको क्या है, यहाँ पे आपको कोई बात बताई जा रही है, यानी कि जब मैं पंजाब में बैठकर आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो पूरा इंडिया देखेगा, तो वो पूर्णतः पहुँच जाती है, उसे क्या है, संचार कहते हैं। सिंपल सी बात। संचार को बेहतर, प्रभावशाली और व्यापक बनाने के लिए जब प्रौद्योगिकी की मदद ली जाती है, प्रौद्योगिकी मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी, इसकी मदद ली जाती है, तो इन सभी को मिलाकर विज्ञान की भाषा में इसे सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए, एक तो हो गया सूचना। सूचना क्या है, कि जब हम अपने अनुभवों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो होता है सूचना देना, है ना? तो संचार क्या है, कि जिस माध्यम से हम वो बात पहुंचाते हैं, संचार स्थापित होता है ना? तो वो क्या है, जैसे देखिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर क्या है, इसमें आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, है ना? ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मैं क्या कर रहा हूँ, ये सूचना दे रहा हूँ, जो इसमें चीज़ लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, ये संचार है। उसके बाद तो देखिए, ये सूचना संचार है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की। यानी कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये है सूचना, आपको लेक्चर दे रहा हूँ यूट्यूब के जरिए, ये है संचार, और इंटरनेट के माध्यम से दे रहा हूँ, वो क्या है, प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी। बिना इंटरनेट के देखिए ये चीज़ चलेगी नहीं, है ना? तो सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी, ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सूचना मतलब जो इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना, संचार मतलब जिस माध्यम से देना, और प्रौद्योगिकी मतलब
कि आप किस तरह सूचना देते हैं यानी कि इंटरनेट के ज़रिए। इसे कहते हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी। संचार के अंग्रेजी प्राय कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ समुदाय है। अब देखिए लैटिन भाषा में, लातीनी भाषा में संचार को कहते हैं समुदाय। देखिए कम्युनिस्ट प्लस कम्युनिकेयर बना है कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जस्ट और आपको ये समझना है। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत इसे सरल रेखा में बढ़ता हुआ माना जाता है। टेलीफोन रेखीय संचार का उदाहरण। अब देखिए रेखीय संचार के जब भी देखिए ऐसी रेखा है, जब हम देखिए रेखा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो संचार भी वैसे ही है ना। तो देखिए क्या है, इसे सरल मानते हैं। देखिए टेलीफोन क्या है, ये रेखीय संचार है। क्यों? देखिए जैसे कोई संदेश भेज रहा है और ब उसे ग्रहण कर रहा है, यानी कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को, यानी कि व्यक्ति ब व्यक्ति को संदेश भेज रहा है। ये एक बी को संदेश भेज रहा है और बी उसे क्या है, ग्रहण कर रहा है। तो वो क्या है, वो संचार है ना। ये कि ए इसमें क्या है, ए इसमें क्या है, प्रेषक है। ए क्या है, प्रेषक है और बी क्या है, प्राप्तकर्ता। यानी कि ए क्या है, सेंडर यानी कि प्रेषक जिसे हिंदी में कहते हैं। ए क्या है, जो सूचना पहुंचाने वाला प्रेषक, और सूचना प्राप्त करने वाला क्या है, प्राप्तकर्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंडर यानी कि हिंदी में प्रेषक, और प्राप्तकर्ता को इंग्लिश में कहते हैं रिसीवर और हिंदी में कहते हैं प्राप्तकर्ता। सूचना देने वाला प्रेषक होता है, लेने वाला प्राप्तकर्ता। व्यापार की दुनिया में प्रबंधक संचार के माध्यम से अपने कार्यों और जिम्मेदारियों का प्रदर्शन करते हैं। संचार योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार प्रदान करता है, लोगों को काम सौंपता है, दिशाओं और गतिविधियों को पूरा करता है और नियंत्रण की सुविधा देता है। देखिए व्यापार की दुनिया, आप देखिए बिजनेस मैनेजमेंट जो भी है, जो भी बिजनेस करते हैं उसमें क्या है, देखिए जो संचार है वो अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करता है। देखिए बिजनेस में क्या है कि जो भी चीज़ें हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है ना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, आप देखिए अकाउंट में पैसे डालते हैं तो वो वहाँ पे सामान दे देते हैं। तो ये क्या है, जिम्मेदारी हो जाती है। इसमें क्या है कि लोगों को काम सौंपा जाता है, दिशाएं हैं, गतिविधियां हैं, सबको पूरा करना है किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। पूरा नियंत्रण वहाँ पे रखना है, जितना भी डाटा है उनके पास वो सारा नियंत्रण में रखना है। प्रबंधन के कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है जब प्रबंधक अपने वरिष्ठों, साथियों, अधीनस्थों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतियोगियों आदि के साथ टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से आमने सामने संवाद करते हैं। जब वे बात नहीं कर रहे होते हैं तब भी वे रिपोर्ट या मेमो में पढ़ने में व्यस्त होते हैं। इसलिए अब देखिए जो भी है, जैसे मान लीजिए कोई व्यापार की दुनिया में है, अब देखिए वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, साथियों से, अधीनस्थों से, ग्राहकों से, सभी से क्या है, फ़ोन पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए फ़ोन पे बात नहीं करते तो वो क्या है कि वो रिपोर्ट पढ़ते हैं, है ना। मान लीजिए कि उनको रिपोर्ट दी जाती है, वो रिपोर्ट पढ़ते हैं, मेमो पढ़ते हैं। या तो बात करेंगे या तो पढ़ेंगे, वो दोनों ही संचार है। मान लीजिए एक कंपनी दूसरी कंपनी से व्यापार करती है, फ़ोन पे बात करेगी तब भी संचार है। अगर वो उस कंपनी को चिट्ठी लिख के भेजेगी तब भी वो संचार है ना वो चीज़। संचार ने भौगोलिक दूरियों को कमतर और गोपनीय रूपों में कम कर दिया है। अब देखिए संचार ने क्या है, भौगोलिक दूरियां मतलब कि जैसे आप बैठे हैं दिल्ली और आपने बात करनी है मुंबई, लेकिन देखिए आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, है ना। तो आप क्या है, टेलीफोन के जरिए बात कर सकते हैं। जो आपके भाई बहन या रिश्तेदार या दोस्त वगैरह जो आपके फॉरेन कंट्री में, मान लीजिए आप इंडिया में हैं, आपका दोस्त अमेरिका में है, तो होता क्या है, अमेरिका में जब वो बैठा हुआ आप उससे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, दूरियां कम कर दी गई हैं। वीडियो कॉल से क्या आपको लगेगा कि आपके सामने ही व्यक्ति बैठा है। तो गोपनीय रूपों में भी काम किया है और बड़ी संख्या में लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की सुविधा प्रदान की है। देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीडियो कॉल, गूगल मीट और साथ में जूम, ये बहुत सारी चीज़ें, स्काइप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो संचार का माध्यम है। तो देखिए नेक्स्ट है संचार की परिभाषाएं, यानी कि संचार की डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। संचार एक प्रेषक से रिसीवर को सूचना का हस्तांतरण है। जानकारी रिसीवर द्वारा समझी जा रही है। अब देखिए ये कहना है कॉन्टज और वेरिक का, बहुत मुश्किल देखिए नाम आते हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं। देखिए संचार कहते हैं एक प्रेषक से, यानी कि एक सेंडर, हिंदी में कहते हैं सेंडर, इंग्लिश में कहते हैं इसे रिसीवर, हिंदी में इसे कहते हैं प्राप्तकर्ता।
रिसीवर को हिंदी में प्राप्तकर्ता, प्रेषक को हिंदी में सेंडर। मैसेज पहुंचाने वाला सेंडर, मैसेज प्राप्त करने वाला, सूचना प्राप्त करने वाला रिसीवर। ये कहते हैं कि प्रेषक से रिसीवर यानी कि सूचना देने वाले से सूचना लेने वाले में क्या है, सूचना का हस्तांतरण होता है। जानकारी क्या है, समझी जाती है प्राप्तकर्ता द्वारा, यानी कि जब देखिए एक सूचना देने वाला मैसेज देता है तो सूचना प्राप्त करने वाला उसे समझता है। संचार लोगों के बीच समझ विकसित करने और प्राप्त करने की कला है। यह दो या दो व्यक्तियों के बीच सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है और यह प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है। देखिए यह क्या है कि संचार क्या है, लोगों के बीच क्या है, समझ विकसित करने की कला है। यानी कि देखिए जब दो या दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं वो क्या है, संचार है। सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं वो क्या है, संचार है। वही किसने कहा है, किसका कहना है, ये टैरी और फ्रैंकलिन का। टैरी और फ्रैंकलिन। संचार उन सभी चीज़ों का योग है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे व्यक्ति के दिमाग में समझ पैदा करना चाहता है। यह अर्थ का सेतु है। इसमें बताने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया शामिल है। ये कहना है एलन लुइस का। नेक्स्ट, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग प्रतीकात्मक संदेशों के प्रसारण के माध्यम से अर्थ साझा करने का प्रयास करते हैं। ये कहना है स्टोनर और वेंकेल का। इनके देखिए प्रतीकात्मक संदेशों के माध्यम से, देखिए जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आपको पूछना है कि कैसे हो, आप देखिए क्वेश्चन मार्क डालेंगे, है ना, तो पता चल जाएगा कि आपने पूछा कैसा है। तो ये क्या है, आप प्रतीकात्मक संदेशों से बातचीत करते हैं, इमोजीज भेज देते हैं, वो सारी चीज़ें। सो देखिए संचार के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है जिसमें जानकारी पहुंचने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिसमें संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार की मांग है कि सभी पक्ष एक समान भाषा का बोध कर सके जिसका आदान प्रदान हुआ है श्रावणिक माध्यम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि संचार क्या है, देखिए एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, एक है मैसेज देने वाला, सूचना देने वाला, है सूचना प्राप्त करने वाला। देखिए जब एक व्यक्ति यानी कि सूचना देने वाला सूचना प्राप्त करने वाले को सूचना देता है तो उसे कहते हैं संचार। यहाँ पे क्या है कि जो प्राप्त करता है, देखिए जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो आपको उसे समझाना है तो आप अपनी बातें कहते रहेंगे, आप क्या है, सेंडर है यानी कि प्रेषक है। लेकिन जो आपका दोस्त है वो है प्राप्त का, तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनता रहेगा, है ना। तो आपने सूचना वहाँ तक पहुँचा दी। तो ये क्या है, माध्यम क्या है, ये आप कोई भी माध्यम इस्तेमाल करें, टेलीफोन करें, है ना, वीडियो कॉल करें और यूट्यूब से करें, जो मर्जी करें, तो ये क्या है, ये संचार है। तो इसमें क्या एक समान भाषा बोली जाती है कि ताकि आपको समझ में आए, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है आपको समझ में आएगी, है ना। तो ये समान भाषा जो आपकी समझ में आए। सो देखिए जैसे बोली, गान और कभी कभी आवाज़ का स्वर एवं गैर मौखिक शारीरिक माध्यम जैसे कि शारीरिक हाव भाव, संकेत, बोली, संभाषा, स्पर्श, नेत्र संपर्क अथवा लेखन का प्रयोग संचार की परिभाषा। अब देखिए जैसे होता क्या है कि जैसे बोली है, कहीं भी बोली, जैसे पंजाबी है, महाराष्ट्र की देखिए मराठी है ना, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु, बहुत सारी भाषा है। तो व्यक्ति जिस व्यक्ति का बात, जैसे मान लीजिए आप पंजाब के हैं तो आप पंजाबी समझेंगे, हिंदी समझेंगे, इंग्लिश समझेंगे, लेकिन तमिल नहीं समझेंगे। अब आपके सामने तमिल वाला व्यक्ति बिठा दिया जाए तो वो आपकी बात नहीं समझेगा, अब उसकी बात नहीं समझेंगे। तो होगा क्या, भाषा वो होनी चाहिए जो आप एक दूसरे की समझ सकें। गान यानी कि जब आप गाना सुनते हैं, है ना, जब आप देखिए गाना सुनते हैं तो आपको फीलिंग आती है, तो क्या है, आप उस गाने को समझ रहे हैं। कभी कभी देखिए आवाज़ का स्वर क्या है, शारीरिक हाव भाव से होता है, संकेत बोली से होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लेखन क्या है, ये संचार की परिभाषा है। जब भी लिखते हैं, देखिए कविता पढ़ते हैं, है ना, आपको उसकी गहराइयाँ पता चलती हैं, आप समझ में आती हैं, ये क्या है, ये सारी संचार है। एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा अर्थ का निरूपण एवं संप्रेषण यानी कि कन्वे साझी समझ पैदा करने के लिए प्रयास में किया जा सके। इस क्रिया में अंक्या कुशलताओं के रंग पटल की आवश्यकता है। अब देखिए साझी समझ कैसे है, जिसे हर व्यक्ति समझ सके। अब देखिए ऐसी, जैसे ये जो लेक्चर है ये हर कोई व्यक्ति समझ पाएगा, तो वो ऐसा ही होनी चाहिए, है ना।
वो चीज़। अंत व्यक्ति, अंतर्व्यक्ति और अंतर्व्यक्ति यानी कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल प्रक्रमण, सुन, अवलोकन, बोल, पूछताछ, विश्लेषण और मूल्यांकन इन प्रक्रियाओं का विकासात्मक है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए स्थानांतरित है। अब देखिए जैसे अंत व्यक्तिगत है या अंतर व्यक्तिगत है, ये इसमें देखिए बोल है, पूछताछ, ये सभी चीज़ें चलती हैं, मूल्यांकन चलता है। जैसे देखिए घर है, स्कूल है, समुदाय है, काम है और संचार है के द्वारा ही सहयोग और पुष्टिकरण होते हैं। संचारण या संचार विभिन्न माध्यम द्वारा संदेश भेजने की अभिव्यक्ति है, चाहे वह मौखिक हो चाहे अमौखिक हो, जब कोई विचारोद्दीपक विचार संतरित हो, भाव, क्रिया इत्यादि। यानी कि देखिए आप देखिए संचार क्या है, मौखिक भी है, गैर मौखिक भी है। यानी कि जब आप बोल सकते हैं, बोल के अपने विचारों को समझाते हैं, तो वो क्या है, मौखिक संचार हो गया। जब आप सिंपल इशारों में बातें करते हैं, वो क्या है, गैर मौखिक हो गई। या जब आप लिख कर देते हैं तो वो क्या है, संचार हो गया अमौखिक। अगर आपको मैं ये चीज़ें बोल के बता रहा हूँ तो यह मौखिक है, लेकिन अगर आप इसका PDF फाइल पढ़ते हैं या घर बैठे पढ़ते हैं, इसका बुक्स पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो अमौखिक संचार है। सो नेक्स्ट देखिए, संचार कई स्तरों पर एक एकल कार्रवाई के लिए भी कई तरीके अलग अलग तरीकों से होता है और अधिकतम प्राणियों के लिए, साथ ही कुछ मशीनों के लिए भी। यदि समस्त नहीं तो अधिकतम अध्ययन के क्षेत्र संचार के लिए ध्यान के एक हिस्से को समर्पित करते हैं। इसलिए जब संचार के बारे में बात की जाती है तो ये जानना आवश्यक है कि संचार के किस पहलू के बारे में बात हो रही है। देखिए संचार की बात जो है वो कई पहलू पर होती है, एक पहलू पे भी होती है, दो पहलू पे भी होती है। तो जब भी संचार देखा जाए तो देखा जाना चाहिए कि किस पहलू के बारे में बात हो रही है। जैसे आप देखिए किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वो आपकी बातों को समझ तो रहा है ना। देखिए जैसे कुछ मशीनों के लिए भी संचार है ना, अधिकतम प्राणियों के लिए भी है। अब देखिए तो ये देखना चाहिए कि ये संचार है वो कितने लोगों तक पहुँचाना। अगर आपको मान लीजिए कि एक व्यक्ति से बात करनी है तो आप एक व्यक्ति को लिए अलग मैसेज देंगे, लेकिन जैसे देखिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, मुझे ये पूरा इंडिया तक वीडियो पहुँचाना है ताकि हर एक जो व्यक्ति है उसे देख सके। तो ये क्या है, तो ये जानना जरूरी है कि ये लेक्चर किन के लिए है, सभी व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति के लिए, किसके लिए। अगर एक को पढ़ाना होगा तो मैं उसे PDF दे दूंगा, बाकी सभी को पढ़ाना होगा तो सबके लिए क्या है, मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये जानना आवश्यक है संचार किस पहलू के रूप में बात कर रहा है या हो रही है। संचार की परिभाषाएं श्रेणी व्यापक है। कुछ पहचानती हैं कि पशु आपस में और मनुष्य से संवाद कर सकते हैं। अब देखिए संचार की परिभाषाएं वो हर चीज अलग हैं। देखिए पशु आपस में बातें करते हैं, देखिए जब कुत्ते भौंकते हैं तो दूसरे भी कुत्ते भौंकते हैं ना। जब डॉग देखिए रात को भौंकते तो दूसरे कुत्ते जवाब देते, तो आपस में संचार करते हैं। मनुष्य क्या है, आपस में बातचीत करते हैं, तो वो भी संवाद है। और कुछ सीमित है एवं केवल मानवों को ही मानव प्रतीकात्मक बातचीत के मापदंडों के भीतर शामिल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मापदंडों के भीतर। अब देखिए कि व्यक्ति के को कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल देखिए संचार आमतौर पर कुछ प्रमुख आयाम साथ में वर्णित हैं। जैसे देखिए विषय वस्तु, देखिए संचार के कुछ क्या है, आयाम है। आयाम क्या है, विषय वस्तु है, किस प्रकार की वस्तुएं संचारित हो रही है। विषय वस्तु क्या है कि आपको कुछ मैसेज देना है, वो है क्या। जब आप देखिए चिट्ठी भी लिखते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होता है ना, यानी कि होता है क्या कि जब संचार करना है तो विषय वस्तु क्या है। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मेरा विषय वस्तु क्या है, कम्युनिकेशन का, संचार का। मैं आपको संचार का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। स्रोत क्या है, यूट्यूब है। स्कंदन करने वाला कौन है, यानी कि लेखक या इनकोडर कौन है। इनकोडर कौन है, मैं हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। यानी कि स्कंद करने वाला इनकोडर, यानी कि जो मैसेज या सूचना दे रहा है वो। रूप, किस रूप में दे रहा है, आपको मैं देखिए वीडियो के रूप में दे रहा हूँ। चैनल, किस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ। गंतव्य क्या है, पढ़ाना। रिसीवर क्या है, आप मैसेज ले रहे हैं। लक्ष्य क्या है, कूटवाचक, यानी कि देखिए रिसीवर क्या है या कूटवाचक क्या है या इनकोडर क्या है, किसको दे रहा हूँ, मैं सभी स्टूडेंट को दे रहा हूँ यहाँ पे अपना लेक्चर जो UGC नेट के। एवं उद्देश्य, व्यवहारिक पहलू पार्टियों के बीच संचार में शामिल है। उद्देश्य क्या है कि ताकि आपका एग्जाम हो जाए। वह कर्म जो ज्ञान अनुभव प्रदान करें, सलाह और आदेश दे और सवाल पूछे, यह कर्म उनके अनेक रूप ले सकते हैं। संचार के विभिन्न शिष्टाचार के कई रूपों में
उसका रूप समूह संप्रेषण की क्षमता पर निर्भर करता है। संचार तत्व रूप में संदेश में बनाते हैं जो गंतव्य की ओर भेजा जाता है। लक्ष्य खुद दूसरे व्यक्ति का हस्ती दूसरा अस्तित्व हो सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे अगर आपको देखिए संदेश पहुँचाना, जैसे मुझे संदेश पहुँचाना है, क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम हो जाए, वो क्या संचार है। अब देखिए डेस्टिनेशन क्या है, आपका डेस्टिनेशन आपकी मंजिल है जेआरएफ या नेट। अगर आपका जेआरएफ नेट होता है इस वीडियो से तो संचार सफल माना जाता है। सो देखिए संचार की प्रकृति क्या है। संचार की प्रकृति देखिए, सबसे पहली बात इसमें हम संचार की प्रकृति और विशेषताएं दोनों करेंगे। देखिए संचार की प्रकृति पहले करते हैं। देखिए मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर ही आधारित है, इसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। संचार एक साधारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। अब देखिए समाज क्या है, जो हमारी समस्त, देखिए क्या है, जो समस्त प्रक्रिया है उसका हिस्सा है ना। तो इससे क्या है, व्यक्तित्व का विकास हुआ है। व्यक्तित्व कैसे, जैसे देखिए आप यहाँ पे किसी एक जगह पे बैठे अपनी वीडियो बना सकते हैं और अपनी बातों को बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आप यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो आप सभी से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारी ज़िंदगी अहम हिस्सा हो गया ना, व्यक्तित्व का विकास हो गया, है ना। वही चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है ना। आप देखिए कोई टीचर है, जैसे आप किसी टीचर से पढ़ेंगे, आप उसका नाम सर्च करेंगे यहाँ पे, तो वो टीचर फेमस हो जाता है साथ में। तो वो क्या है, व्यक्तित्व का विकास हो गया। संचार क्या है, साधारण प्रक्रिया है, इनकी से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे क्या है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। निर्धारित लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य कि आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ, आप अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई कर ले, ये क्या है, मेरा लक्ष्य है। संचार में वर्तमान एवं अतीत दोनों की सूचनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए संचार में क्या है, वर्तमान में जो हो रहा है वो कर सकते हैं, अतीत दोनों की सूचना को शामिल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं आप उसकी प्रैक्टिस तो करते ही हैं, लेकिन पिछले वर्षों का प्रश्न उत्तर आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे देखिए हमारा बहुत पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं, 2 साल पुराना भी वीडियो देख सकते हैं। तो सूचना में क्या है, आप यहाँ पे वर्तमान और अतीत दोनों को शामिल कर सकते हैं। आप 5 साल पुराना भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये किससे पॉसिबल है, संचार से। देखिए संचार की प्रकृति क्या है, पहले प्रकृति जानेंगे फिर विशेषता जानेंगे। प्रकृति देखिए, संचार में कला एवं विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं। देखिए संचार कला भी है, संचार विज्ञान भी है। संचार देखिए इंटरनेट के माध्यम से चलता है, वो विज्ञान है। विज्ञान ने देखिए तरक्की बहुत कर ली है यहाँ पे, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, कबूतर से लेके आज हम स्मार्टफोन के ज़माने में है, तो ये क्या है, विज्ञान हो गया ना। कला क्या है, देखिए टेक्नोलॉजी नई नई तरीके की आ रही है ना। आप देखिए पहले क्या था, सिंपल फ़ोन थे, स्मार्टफोन आगे कला होगी, है ना वो चीज़। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करती है। देखिए ये क्या है, मानवीय प्रक्रिया है, इनकी संचार देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आपस में करता है ना। तो सामाजिक संबंध होते हैं ना, आप कहीं पे बैठे हैं किसी से भी बात कर सकते हैं फ़ोन पे, तो क्या सामाजिक संबंध है। संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण संदर्भ से प्रभावित होता है। अब देखिए यहाँ पे संचार की जो प्रक्रिया है, हर एक प्रकार का संप्रेषण, यानी कि आपके मन में जो भी बातें हैं आप सभी तक पहुँचा सकते हैं। वर्तमान परिवेश में आधुनिक समय के संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फैक्स आदि। इसी के साथ परंपरागत संचार माध्यम जैसे पत्रचार, दूरभाष मतलब होता है टेलीफोन, रेडियो आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए आजकल के ज़माने में संचार का माध्यम क्या है, ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, फैक्स है, लेकिन यूट्यूब जैसे इंटरनेट भी है। लेकिन पहले क्या था, परंपरागत जो पहले क्या था, पत्राचार, अखबारें हैं वो भी चलती हैं आज तक। दूरभाष है यानी कि टेलीफोन है, रेडियो है, इसका प्रयोग भी आजकल होता है। पहले ये थे, आजकल क्या है, ईमेल है। ये क्या संचार के माध्यम है ना। किसी संगठन या व्यावसायिक समूह के व्यक्तियों या कर्मचारियों के मध्य समन्वय का कार्य संचार द्वारा किया जाता है। अब देखिए कोई व्यक्ति है, कोई संगठन है, वहाँ पे व्यक्ति है, वहाँ पे देखिए कर्मचारी आपस में क्या है, बातें करते हैं, किसके जरिए, संचार के जरिए। इस प्रकार संचार एक प्रबंधकीय कार्य है। अब देखिए जैसे एक कंपनी है, वहाँ पे क्या है कि एक बॉस बैठा है अपने कमरे में, बाहर बैठे हैं दूसरे वर्कर, तो देखिए बॉस वहाँ पे फ़ोन लगाएगा, है ना, वहाँ पे बात कर सकता है। तो ये क्या है, ये एक प्रबंधकीय कार्य है, यानी कि हर एक जगह पे होता है। संचार मौखिक है, लिखित
तथा सांकेतिक होने के साथ साथ एक मार्गी तथा द्विमार्गी हो सकता है। देखिए संचार क्या है, एक मार्गी मतलब आप अपनी बातें कह सकते हैं, दो मार्गी मतलब कि आप अपनी बातें कहते भी हैं और अपने दोस्त की बात सुनते भी हैं। तो वो क्या है, अगर आप चिट्ठी लिख के भेज देते तो वो एक मार्गी हो गया, अगर वहाँ से रिप्लाई आता है तो दो मार्गी हो गया। वो चीज़ मौखिक भी है, लिखित भी है, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो देखिए संचार की यहाँ पे है विशेषताएं, प्रकृति हमने कर ली है, यहाँ पे प्रकृति है, यहाँ पे विशेषताएं। अब देखिए विशेषताएं क्या है यहाँ पे कि रिलायबिलिटी, अब देखिए यानी कि विश्वसनीयता। अब देखिए जब तक प्रेषक द्वारा संचालित संदेश या सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा तब तक संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता। अब देखिए होता क्या है, विश्वसनीय होना चाहिए, इनकी विश्वास करने वाला होना चाहिए। जब देखिए जब तक क्या है, जो प्रेषक यानी कि जब एक व्यक्ति सही सूचना आपको देता है तो वो विश्वसनीय है। जैसे आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ये विश्वसनीय है। अगर आपको मैं गलत जानकारी दूंगा, संचार कह के आपको मैं रिसर्च पढ़ा दूंगा, तो वो क्या है, विश्वसनीय नहीं होगा। यानी कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। संदर्भ यानी कि रेफरेंस, संचार वर्तमान परिस्थितियों से अंतर संबंधित होना चाहिए। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, संदर्भ क्या है, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस देना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, कबूतर के ज़माने से आजकल ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, तो ये क्या है, संचार है। तो ये क्या है, वर्तमान परिस्थितियाँ यहाँ पे अंतर संबंधित है, जो बीत चुका है, जो आने वाला है, जो चल रहा है, उससे आपस में कनेक्ट करना, अंतर संबंधित करना। विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर, अब देखिए संचार में क्या है, विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध होनी चाहिए। विषय वस्तु जैसे देखिए मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास पूरी इसकी जानकारी है, पूरा विषय वस्तु है कि आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ होनी चाहिए। स्पष्टता क्लैरिटी, अब देखिए इसकी संदेश की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए जिसे समझने में सरलता हो। अब देखिए हिंदी इसकी कितनी आसान है, आपको ये चीज़ पढ़ते ही समझ में आएगी। यानी कि जब भी हम संचार करते हैं, सूचना देते हैं, तो भाषा क्या है, आसान होनी चाहिए, तभी वो समझ पाएंगे। निरंतरता एवं संगतता यानी कि कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी, देखिए संचार कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। संदेश को श्रोता तक पहुंचाने के लिए उसे लगातार दोहराना पड़ता है, इसलिए संदेश की प्रत्येक पुनरावृत्ति में संगतता होनी चाहिए। अब देखिए संचार कभी खत्म नहीं होता है ना, संदेश को श्रोता तक, जैसे देखिए मैं आपको ये लेक्चर देता हूँ, आप है श्रोता, तो मुझे आप तक लेक्चर पहुंचाने के लिए क्या है, दोहराना पड़ता है, कुछ बातों को रिपीट करना पड़ता है कि ताकि आपको वह समझ में आए। इसलिए नेक्स्ट है माध्यम, केवल उन्हीं माध्यम का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें प्रेषक एवं प्राप्त करना उचित समझते हैं। अब देखिए यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं देता हूँ ये लेक्चर, तो यूट्यूब सभी ने तकरीबन डाउनलोड किया हुआ है, तो उसी के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो आप उसे अच्छे से समझेंगे। कि ऑडियंस कैपेसिटी, देखिए संदेश को प्रेषित करने से पूर्व ही श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन करना चाहिए तथा उसी के अनुरूप संदेश या सूचना को प्रेषित करना चाहिए। अब देखिए जैसे ये लेक्चर है, अगर ये 3 घंटे का हो जाए तो कोई देखेगा ही नहीं, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटे का हो जाए तो सब देखते हैं, है ना। तो देखिए विज्ञान भी ये कहता है, आपने देखा है कि कभी स्कूल में कॉलेज में लेक्चर 45 मिनट का होता है, 45 मिनट का, क्यों, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ है, विज्ञान ने इसे प्रूफ किया है, बताया है कि एक व्यक्ति एक जगह पे 45 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। तो देखिए क्षमता होनी चाहिए, लेक्चर बड़ा हुआ तो जितना भी मर्जी इंपॉर्टेंट हो देखेगा ही नहीं, है ना। अगर आप देखिए कोई पिक्चर देख रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है, 2-3 घंटे की आप देख लेंगे, 5-10 घंटे की थोड़ी देखेंगे। तो ये क्या है, कैपेसिटी है। संक्षिप्तता, कॉन्शियसनेस, अब देखें संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द तथा वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए जिससे श्रोताओं को संदेश सुनने एवं समझने में सरलता हो। अब देखिए संक्षिप्तता क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। देखिए संचार क्या है, जो प्रयुक्त शब्द है वो क्या संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, है ना, कि आप उसे बातों को समझें। साधारण यानी कि सिंपल, संदेश सरल और साधारण होने चाहिए जिससे उसे समझने में सरलता हो। इसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो साधारण हो। देखिए संचार के सिंपल शब्द हो, है ना, तो ऐसे शब्द हो जिसे आप समझ सकें। आप देखिए हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अब जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं आपको समझ नहीं आता, आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो संस्कृत के शब्द मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो देखिए शक्ति यानी कि पावर, संदेश या सूचना की शक्ति संपूर्ण संचार प्रकृति को प्रभावित करती है। सूचना संदेश के प्रति
प्रेषक का पूर्ण विश्वास ना रहने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। देखिए पावर होनी चाहिए संदेश में, शक्ति होनी चाहिए। यानी कि देखिए जब भी आप सूचना देते हैं तो क्या है, शक्ति वाला होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए। अगर देखिए वो नहीं होगा, अगर ये लेक्चर देखिए अच्छा नहीं होगा तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे हमने 20 घंटे का वीडियो बनाया है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, पिछले साल बनाया था 2020 में। तो देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे देखिए पेपर 1 का पूरा कोर्स 20 घंटे में ख़त्म किया गया है। तो उसमें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें है क्या, देखिए उसमें पावर है, उसमें शक्ति है। क्यों, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट करके उसमें JRF क्वालिफाई हुए हैं। वो फ्री का वीडियो है, इंग्लिश में 20 घंटे का, हिंदी में 20 घंटे का, हिंदी के 2 पार्ट, इंग्लिश का 1 है। तो ये क्या है कि वो प्रभावी है। इसलिए आप भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। सजगता यानी कि अलर्टनेस, देखिए संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेषक अपने द्वारा प्रेषित संदेश या सूचना के प्रति कितना सजग है। अब देखिए अलर्टनेस होनी जरूरी है। देखिए जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, है ना, तो प्रभावशीलता निर्भर है कि मैं कितना सजग हूँ। मेरे को पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है ना। तो सजगता जरूरी है। यानी कि जब भी कोई मैसेज देने वाला है, इसमें ये पता होना चाहिए कि सूचना कैसे देनी है, किस प्रकार से देनी है, ये चीज़। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।